क्या यह सच है कि एक व्रत मृत्यु को भी रोक सकता है? क्या माँ का संकल्प, शिव की भक्ति और पूर्णिमा का व्रत किसी तय आयु को बदल सकता है? आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस विश्वास की गवाही है जिसने काल को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 32 पूर्णिमा व्रत की दिव्य और चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, एक नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती अत्यंत सुशील, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी, परंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। वे निसंतान थे, दोनों ईश्वर की भक्ति करते थे, फिर भी संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन उस नगरी में एक महान तपस्वी योगी पधारे। वे प्रतिदिन पूरे नगर में भिक्षा लेते, परंतु धनेश्वर के घर से कभी भिक्षा नहीं लेते थे। यह देखकर धनेश्वर का मन बहुत व्यथित हुआ। एक दिन उसने साहस कर योगी से प्रश्न किया। योगी बोले, हे ब्राह्मण, निसंतान गृहस्थ की भिक्षा धर्मफल नहीं देती, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर टूट गया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि ऐसी बात है तो मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। योगी ने कहा, तुम वन में जाकर मां चंडी की आराधना करो, वह अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगी। धनेश्वर घर लौट आया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर वन में तपस्या करने चला गया। वन में उसने 16 दिनों तक उपवास और कठोर तपस्या की। 16वें दिन मां चंडी ने स्वप्न में दर्शन दिए। मां बोली, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। माँ ने उसे शिव पूजा की विधि बताई और एक आम के वृक्ष का संकेत दिया। अगले दिन धनेश्वर ने वही आम का वृक्ष देखा, पर वह उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। तब उसने भगवान श्री गणेश का स्मरण किया। विघ्नहर्ता की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ा और आम का फल तोड़ लाया। वह फल पत्नी को खिलाया और कुछ समय बाद रूपवती गर्भवती हुई। भोलेनाथ की कृपा से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया देवी दास। पुत्र जन्म के साथ ही धनेश्वर और रूपवती ने 32 पूर्णिमा व्रत आरंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता चिंतित हो उठे। उन्होंने देवीदास को मामा के साथ काशी विद्या अर्जन हेतु भेज दिया। रास्ते में एक गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था। दुर्घटना के कारण असली वर की मृत्यु हो चुकी थी। देवीदास को देखकर उस ब्राह्मण ने मामा से निवेदन किया कि कुछ समय के लिए इसे दूल्हा बना दो। विवाह संपन्न हुआ, पर देवीदास भोजन नहीं कर रहा था। पत्नी के पूछने पर उसने सारा सत्य बता दिया। पत्नी ने कहा, मैंने अग्नि के सामने तुम्हें पति माना है, जो होगा देखा जाएगा। देवीदास ने जाते समय उसे एक अंगूठी, एक रुमाल और एक पुष्प वाटिका का संकेत दिया। काशी में एक दिन काल स्वयं देवीदास के प्राण लेने आया, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से न सर्प डस सका, न काल विजय पा सका। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती बोली, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है और काल को पीछे हटना पड़ा। उधर पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका सूख कर फिर से हरी भरी हो गई है। वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष पूर्ण होने पर देवीदास सुकुशल घर लौट आया और सबके दुख का अंत हुआ। भक्तों, 32 पूर्णिमा का व्रत स्त्री को सौभाग्यवती बनाता है, पुत्र पौत्र प्रदान करता है और असंभव को संभव कर देता है। जो भी श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रुद्रा डिवोशनल धार्मिक को सब्सक्राइब अवश्य करें
और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक दें। नमस्कार।